ये गंगा जी का पानी आप लोग जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ से हमारे गांव को पूरी तरफ से घेर लेता है। सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब किसी तरह से भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ नहीं देता, सरकार क्या देगा? सब डूबा में घोषित हो जाता है, सरकार क्या देगा हमारा। नमस्कार, विद्या महल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अतुल वर्मा है और आज है 23 अगस्त 2026। पिछले एक हफ्ते से गंगा जी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अभी आज हम मौजूद हैं चंदौली ज़िले के चकरा ग्राम सभा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अभी गंगा जी का पानी जो है यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये खेतों की तरफ से भाव फोड़कर जो है यहाँ पर आया हुआ है। हम में मौजूद हैं जहाँ पर ग्रामवासी हर साल बाढ़ से पीड़ित होते हैं। हर साल इस गांव में बाढ़ आती है और यहाँ का जो है जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। गंगा जी के पानी से जो है इस गांव पूरी तरह से हर साल घिर जाता है। यहाँ तक कि गांव ज़्यादातर जो ग्रामवासी है किसान हैं, उनके किसान के साथ साथ वो पशुपालन भी करते हैं, तो उनको पलायन भी करना पड़ता है। अपने तो साथ साथ पशु को भी पलायन करना पड़ता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। हम यहाँ के ही एक ग्रामवासी नितिन यादव, जो हमारे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, उनसे बात करेंगे और उसने पूछना चाहेंगे कि इस गांव में हर साल समस्या आती है, तो कौन कौन समस्या का सामना करना पड़ता है। जी बताइए, अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम नितिन यादव है। मैं ग्राम सभा चकरा का निवासी हूँ, एक तरह से कह सकते हैं मूल निवासी हूँ। ये गंगा जी का पानी आप लोग जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ से हमारे गाँव को पूरी तरफ से घेर लेता है। सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब किसी तरह से भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो सरकार की तरफ से नावें या बोट आती हैं, इशू होती है, उनके सहारे यहाँ के पशु जानवर और जो व्यक्ति हैं वो दूसरे मतलब जैसे टांडा है वहाँ पे चले जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। चारा वारा सब कुछ मतलब अपना लेके जाते हैं और अपने घर, बस यहाँ के जो घर हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे बने हुए हैं, जो पानी से डूबते नहीं हैं, नहीं तो बाकी सब कुछ डूब जाता है और चारों तरफ से गांव घिर जाता है और रास्ता भी कोई नहीं रहता है, सब ब्लॉक हो जाते हैं। प्रकार से बाढ़ के समय कुछ सहायता मिलती है आप लोग को? हाँ, कभी कभी धनराशि कुछ आती है, कभी कभी नहीं आती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि कभी आए ही, कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है। कभी कुछ लोग को मिलता है, अगर 100 लोग हैं तो उसमें पता चलेगा 50 लोगों को मिलेगा, 25 लोगों को मिलेगा। अच्छा। लमसम ऐसा ही मिलता है। मतलब पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती है। हाँ। फिर भी 25% 30% ही सहायता मिल पाती है, ऐसा आपका कहना है। और जब हम जहाँ पर हम खड़े हैं, ये वही द्वार है या इसको भव या फिर नाला, जो भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ से गंगा जी का पानी पूरे गांव में प्रवेश करता है। चकरा गांव के ही निवासी हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि किसी एक साल का नहीं, ये हर साल का है। यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और ग्रामवासियों को कितनी समस्या होती है, इनसे हम जानना चाहेंगे। क्या क्या समस्या होती है? समस्या तो देखो, यहाँ से लगा के विजय के पूरा जी, ये गणेश के पूरा, या थी चकरा जी, ये जो तीनों है, पहला पानी उधर, पहला इधर से है, दूसरा उधर से है। ये क्षेत्र को इतनी नुकसान कर रहा है कि समझ लो रहर बैड़ा पशु पंछी, मान लो हर चीज़ को जब डूब जाता है तो तकलीफ हो ही जाती है। ऊपर का जो है हिस्सा है तो कुछ अलग है, ऊंचाई है, थोड़ा बच जाता है। अगर ये डाम बांध जाता, जैसे इधर पीछे बाना गणेश के पूरा में हमारे बांधे हुए हैं, अगर उतना का ऊंचाई अगर रहती तो ये शायद से कुछ बच जाता। मतलब हर साल पूरी फसल जो है इधर की नीचे की पानी बढ़ेगा तो डूबना ही डूबना है हर हालत में। आप गणेश के पूरा के पोखरा के ऊपर खड़े रहेंगे, नीचे देखो कितनी खेती है, ये तो जीविका बोया हुआ है ना। सरकार से कोई मांग है आपकी? कुछ नहीं देता, सरकार क्या देगा? सब डूबा में घोषित हो जाता है, सरकार क्या देगा? हमारा नंबर है कि उसमें हमारा चेक है, तब तो कुछ देगा बाबू, जब कुछ है ही नहीं है। हर बाढ़ के बाद सरकार तमाम ऐसे दावे करती है कि वो हर साल बाढ़ पीड़ित को मुआवजे प्रदान करती है, तो मुआवजा वगैरह कुछ नहीं। जिसका डूबता है, जिसका चेक रहता है, जिसका खेत है, उसको मिलेगा। रेते के क्या मुआवजा मिलेगा? ये तो रेता में है, उसमें हम जोते हैं, बोए हैं, मेहनत ऐसी किए हुए हैं, तो उसमें से कुछ खा रहे हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या मांगना चाहेंगे? मांग क्या है, हम लोग तो भाई कुछ नहीं मांग सकते हैं कि नहीं क्या देगी। हाँ, ये इतना कहेंगे कि नहीं, जितना है, कोई 10 लाठा जोत रहा है, कोई 1 लाठा जोत रहा है, कोई एक भी नहीं पाया है। गांव में भूमि कुछ पड़े हुए हैं, अगर उनको 1 आध 2 लाठा उसी में से काट कपट कर सबको दिया जाता, सबका अति उत्तम पेट भर सकता। बाढ़ तो प्राकृतिक आपदा, जैसे आपने कहा कि विजय की पूरा में कुछ उसका कुछ उपाय बनाया गया है। हाँ। तो क्या इस गांव में ऐसा बनाना कुछ संभव है? ऐसा बन सकता है कि मतलब जिससे बाढ़ से नुकसान कम हो? अब वही जैसे उधर की ऊंचाई हो गई है, थोड़ा इधर का भी ऊंचाई हो जाए और थोड़ा इधर का भी ऊंचाई हो जाए। ऊंचाई बनवाया गया है
अब तो गवर्नमेंट ही बना सकता है भाई। CJVC आई थी हम लोग के सामने, हमारे गांव के अच्छा। पोखरे के ऊपर। भैया बने हुआ है कि नहीं बना हुआ, उतना ऊंचाई कम नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है वो। अगली बगली से पानी नहीं आएगा तो उसी गांव सेफ रहेगा, अगर तोड़ेगा तो भाई गांव बोरेगा, चाहे चकरा हो या अगर इसके पूरा हो। यहाँ के ग्रामवासियों का डिमांड है, यहाँ के ग्रामीणों का मांग है कि अगर छोटा सा ही बांध जैसा कुछ यहाँ पर बना दिया जाए तो कुछ हद तक जो हर साल की ये समस्या है, फसल बर्बाद जाती है पूरी हर साल की, तो कुछ हद तक उस समस्या से निजात पाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर बांध टाइप का कुछ बना दिया जाए। आप देख रहे हैं अतुल वर्मा, विद्या महल डिजिटल की खास रिपोर्ट, कैमरामैन आकाश मिश्रा के साथ।